नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे हार्दिक पटेल से। जी हां, हार्दिक पटेल जो लगातार चर्चाओं में बने हैं और चर्चाओं में रहने की असली वजह यह है कि बीजेपी ने उनके साथ जो धोखा किया है, ये धोखा सपने में भी हार्दिक पटेल ने नहीं सोचा था कि उनके साथ हो जाएगा। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी लगातार शानदार तैयारी करती चली जा रही है। बीजेपी की तरफ से जो तैयारियां हो रही है या बीजेपी जिस तरह से लगातार गुजरात चुनाव में आगे बढ़ती नजर आ रही है, इन सब के बीच एक बड़ी खबर जो है वो ये निकलकर सामने आई है कि क्या हार्दिक पटेल बीजेपी में जाकर फंस गए हैं। जी हां, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस में जब थे तो हर जगह हम देखते थे कि हार्दिक पटेल कभी यहां रैली कर रहे हैं, कभी वहां प्रचार प्रसार, कभी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, कोई स्पीच नहीं देते हैं, किसी तरह की रैली नहीं की जाती है। क्या बीजेपी ने हार्दिक पटेल पर अंकुश लगा दिया है? और बीजेपी ने हार्दिक पटेल पर जो अंकुश लगाया है, क्या इसके ये मायने निकल रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर हार्दिक पटेल की स्थिति अगर बीजेपी में यही रहती है तो शायद कांग्रेस में वापसी करने की उम्मीद लग रही है। कांग्रेस में वापसी कितने प्रतिशत तक होगी, या कांग्रेस की तरफ अगर जाते हैं तो सोनिया उनको माफ कर देंगी, यह क्या पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए तो कांग्रेस पार्टी पर तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए, और जो आरोप लगाए उसके बाद हमने क्या देखा कि जो स्थिति बनी थी वो ये थी कि सोनिया गांधी सीधे सीधे तौर पर, जी हां, सीधे सीधे तौर पर न सिर्फ हार्दिक पटेल से नाराज हो गई, बल्कि राहुल और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता नाराज हो गए। हार्दिक पटेल ने बैक टू बैक जिस तरह से निशाना साधा था कांग्रेस पार्टी पर, यह कहा था कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, यह कहा था कांग्रेस जो है वो हिंदुओं के खिलाफ खड़ी होती है, यह तक कहा था कि कांग्रेस का मतलब राहुल, प्रियंका और सोनिया है, कांग्रेस में परिवारवाद होता है, परिवारवाद की वजह से वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे तमाम तरह के आरोप हार्दिक पटेल ने लगाए थे कांग्रेस पार्टी पर। उन्होंने सोचा कि भाई इस तरह से अगर बातचीत करेंगे, इस तरह का बयान देंगे तो बीजेपी खुश हो जाएगी। हार्दिक पटेल सोच क्या रहे थे? हार्दिक पटेल की सोच ये थी कि कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं, बीजेपी में जाते हैं, वहां मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम कुछ तो बना दिया जाएगा या मंत्रालय कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि 0 सन्नाटा हो चुका है। जो आम आदमी पार्टी है या बीजेपी है या कांग्रेस है, वो तो लगातार तैयारी कर रही है। लेकिन इस वक्त बीजेपी की बात करें तो अपने विधायकों के साथ वो लगातार रणनीति बनाने में लगी है, लगातार चुनाव जीतने के लिए हर दांव पेच का इस्तेमाल कर रही है। हार्दिक पटेल को वो बोल चुके हैं। ऐसे में हार्दिक पटेल ये कह रहे हैं कि गलती बहुत बड़ी हो गई, कांग्रेस छोड़ भी रहे थे तो चुपचाप चले जाते, इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करते। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके वो फंस गए। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए ये कह पाना बहुत मुश्किल है। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, ये पुरानी कहावत है। और जहां जिसको मौका मिलता है दुश्मन भी दोस्त को गले लगा लेते हैं। क्योंकि ऐसा कई बार देखने को मिला है कि जो राजनीतिक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी पर जमकर निशाना साधते रहो। उदाहरण बहुत है मेरे पास। स्वामी प्रसाद मौर्य का उदाहरण ले लूंगा। उत्तर प्रदेश यूपी चुनाव जब बीजेपी टूट रही थी, टूटने के कगार पर आ गई थी, स्वामी प्रसाद, दारा सिंह, तमाम ऐसे नेता जो जा रहे थे समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में जाने के बाद जिस तरह से बीजेपी पर जमकर बरसे गरजे, उसके बाद देखने को मिला कि वही ये लोग नेता थे जो बीजेपी में थे तो समाजवादी पार्टी की बुराई करते थे और मौका देखकर समाजवादी पार्टी में चले गए। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक वक्त में कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर बीजेपी को घेरते थे, बीजेपी पर निशाना साधते थे, लेकिन हुआ क्या? आखिरकार बीजेपी में चले गए। तो ये राजनीति है। राजनीति में कब क्या हो जाए ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और जो फिलहाल आज के हालात हम देख रहे हैं या आज की स्थिति जो देख रही है, गुजरात में कांग्रेस पार्टी को उन नेताओं की जरूरत है जिनका जमीनी स्तर पर दबदबा है, जिनका जमीनी स्तर पर बोलबाला है। हार्दिक पटेल का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो हार्दिक पटेल उन्हीं नेताओं में से पाटीदार नेता कहा जाता है।
इस वक्त गुजरात में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पोजीशन में, विपक्ष में अगर बात करें तो 73 कुछ सीटें उनके पास मौजूद है। तो यहां पर क्या देखा जा रहा है कि विपक्ष में इतनी बड़ी पोजीशन में अगर कांग्रेस पार्टी है तो उसके पीछे हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, ऐसे तमाम नेताओं का पूरा जोर रहा, इसलिए विपक्ष में इतनी बड़ी पोजीशन में। तो हार्दिक पटेल की अहमियत क्या थी गुजरात में, और गुजरात में किस तरह हार्दिक पटेल ने पाटीदार नेताओं को, पटेल समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़कर रखा, ये बात सोनिया प्रियंका जानती है। कांग्रेस में इस वक्त लगातार बैक टू बैक बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना, गहलोत का पत्ता काटना, कांग्रेस के लिए नया अध्यक्ष चुनना। तो क्या वो जो बातें रही हैं, या जो बातें हार्दिक पटेल ने कही, उसको भुलाकर अगर कांग्रेस माफ कर देती है हार्दिक पटेल को और माफ करके उन्हें बड़ी जगह देती है पार्टी के अंदर, तो क्या मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी? क्या मुख्यमंत्री पद का वो बड़ा पदभार संभाल सकते हैं? क्योंकि युवा पर अब फोकस करना कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी जो लगातार युवाओं पर फोकस कर रही है, कांग्रेस पार्टी जो लगातार युवाओं की तरफ देख रही है, और गुजरात में केवल जिग्नेश मेवानी है जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने अभी ज्यादातर अपने युवा नेताओं को उतारा तक नहीं है। तो जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है, जो फिलहाल हालात बने हुए हैं, ये हालात और ये स्थिति अब ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि क्या अगर हार्दिक पटेल बीजेपी से इसी तरह नाराज रहे, या बीजेपी ने हार्दिक पटेल को कोई मौका नहीं दिया, तो क्या कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं? और अगर कांग्रेस पार्टी में वापसी करेंगे तो कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। हालांकि काफी समय से देखा जा रहा है कि बीजेपी में जाने के बाद से हार्दिक पटेल के नाम की कोई चर्चा नहीं हो रही थी। हालांकि बीजेपी इस बात को जानती और समझती है कि हार्दिक पटेल का दबदबा है, लेकिन बीजेपी की आदत है कि वो पहले अपने नेताओं को, अपने विधायकों को आगे बढ़ाने का काम करती है। और सीधे सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है कि जिस तरह से वो अपने नेता और विधायकों को आगे बढ़ा रही है, इसका साफ मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नेताओं को तलाश रही है। वो ये भी देख रही है कि भाई जिग्नेश मेवानी जैसे अकेले नेता उनके पास है, अगर हार्दिक पटेल नेता जैसे जुड़ जाए तो और ज्यादा फायदा रहेगा। हार्दिक पटेल गए किस लिए थे ये भी बता देते हैं, क्योंकि वो नाराज थे, उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, उनको कोई बड़ी जगह नहीं मिल पा रही थी, उनको लेकर कोई बड़े कदम नहीं उठाए जा रहे थे। काफी समय से हम देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में वो चाह रहे थे उनका दबदबा बढ़ाया जाए, उनका कद बढ़ाया जाए, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे परहेज कर रही थी, इसलिए हार्दिक पटेल ने छोड़ा। लेकिन हार्दिक पटेल के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी को गुजरात में नुकसान देखने को मिला है। जो पटेल समुदाय है, पाटीदार जो समुदाय है, वो उनके हाथ से निकल रहा है, और पटेल समुदाय अगर उनके हाथ से निकलता है तो बहुत बड़े हद तक एक वोट बैंक, जो पटेल का वोट बैंक है, वो निकल जाएगा। तो ये साफ सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या आने वाले वक्त में, क्या आने वाले समय के अंदर पटेल समुदाय का वोट बैंक अगर चाहिए तो सीधे साफ तौर पर देखिए तो क्या ये वोट बैंक जो है ये दिलवा पाएंगे हार्दिक पटेल कांग्रेस में आने के बाद? और क्या सोनिया उन तमाम चीजों को भुलाकर, उन तमाम बातों को भुलाकर हार्दिक पटेल को वापस अपने साथ बुलाएंगी? क्योंकि देखिए मौजूदा समय की स्थितियों की अगर मैं बात करूं तो शायद इस तरह के हालात कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा समय की स्थितियों की अगर बात करें तो वो जरूर ये इशारा भी कर रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में सबसे बड़ा नुकसान अब बीजेपी को हो रहा है, लेकिन हार्दिक पटेल की कांग्रेस में वापसी होती है तो ये बड़ा बदलाव होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए।